जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ क्लास 9 का क्षेत्रमिति जो आपका शंकु है, जो पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले जो पार्ट नंबर 2 तक मैंने बताया हूँ और इससे पहले जो मैं आपको बहुत अच्छा जो मैंने बताने जा रहा हूँ, जो आपका पार्ट नंबर 1 जो है आप लोग जाकर ज़रूर देखें। उसमें आपका बेसिक है और सूत्रिक फ़ॉर्मूला जो है आपको बता दिया हूँ, जो आप लोग जाकर ज़रूर देखिए। आपको 9 क्लास का जो है क्षेत्रमिति है, शंकु है, आपको जो है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है नहीं? और आप लोग जो है ज़रूर जो है समझिएगा और ज़रूर जो है मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो जो आपको तक पहुँचे और आप जो खुद जो है तैयारी कर सकते हैं। जो आपका 9 क्लास का है जिसमें देखिए ऐसा-ऐसा क्वेश्चन जो मैंने लाता हूँ, जो आप लोग जो है देख कर हैरान हो जाएँगे। है ना? और थोड़ा सब्जेक्टिव है जैसा मैं बताऊँगा। इसमें कोई जो है आपको जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है, नहीं आपको जो है शॉर्ट ट्रिक से है नहीं? 9 क्लास है तो 9 क्लास का सब्जेक्टिव जैसा मैं बताऊँगा। इससे पहले जो है पार्ट नंबर 1 जो है जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्योंकि पार्ट नंबर 1 में बेसिक और सूत्र है। जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा, क्षेत्रमिति आपका नहीं बन सकता है। क्योंकि जितने भी आपका जो क्षेत्रमिति क्वेश्चन आती है नहीं? आपका सभी का सब क्वेश्चन जो है आपको क्षेत्रमिति सूत्र के आधार पर बैठाकर जो है बनाने के लिए है नहीं रहती है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, है नहीं? आप लोग ध्यान दीजिएगा, शेयर करिएगा। देखिए अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है, शेयर कर दीजिएगा और ग्रुपों में भी शेयर करिएगा, ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। क्वेश्चन जो है पहले ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या त्रिज्या वाले एवं एवं 24 सेंटीमीटर ऊंचे ऊंचे लंबवृत्तीय लंबवृत्तीय ध्यान दीजिएगा, लंबवृत्तीय शंकु लंबवृत्तीय शंकु की सतह सतह का पूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा? पूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा? ध्यान देना है बाबू। क्षेत्रफल कितना कितना होगा? है ना? ये ना क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले ये आपका करा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एवं 24 सेंटीमीटर ऊंचे लंबवृत्तीय शंकु की सतह का पूर्ण क्षेत्रफल यानी शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है? बताइए, कमेंट करिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? आप लोग जो है पार्ट 1 में जो है जाकर देखिए। पार्ट 1 में जो है मैंने बताया हूँ, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। देखिए, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो सबसे पहले कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, पहले ये ध्यान दीजिएगा। देखिए उसको सोल्व करें। सबसे पहले दिया हुआ क्या है? दिया हुआ दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर बराबर आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। फिर करा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी एच बराबर आपका हो गया 24 सेंटीमीटर। अब दिमाग में लगाना है कि आपका शंकु के पूर्ण यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तो हमको तो आर मालूम है, एल मालूम है नहीं, ये आपका ऊंचाई है, एच बराबर। एल आपका मालूम नहीं है, इसके लिए पहले जो हम लोग जो है एल निकालेंगे। तो एल का जो है जब तक जो आपको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम तिरछी ऊंचाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तिरछी ऊंचाई कर सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर ही जो है एल बराबर जो है नहीं निकालेंगे। यहाँ पर ही एल बराबर लिखेंगे रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है नहीं? एच कितना आपका 24 है तो 24 का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस आर कितना 7 7 का स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर बाद में बैठाएंगे, बाद में कर लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अभी गिजबिजेशन लगेगा, है नहीं? तो थोड़ा सा जो है अति ऐसा लगेगा, है नहीं? तो 7 का स्क्वायर कितना जाएगा? सॉरी 24 का स्क्वायर कितना जाएगा? 24 का स्क्वायर 5 76 और प्लस
49, दोनों को जोड़िए तो 625, 625 की कितना हो जाएगा, 625 का कितना हो जाएगा, वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। अब आप लोग समझ गए होंगे, त्रिज्या मालूम हो गया, ऊंचाई मालूम हो गया, एल बराबर आपको निकालेगा 25 सेंटीमीटर। तो अब जो है शंकु के संपूर्ण, यानी कहने के लिए है कि शंकु के पूर्ण पूर्ण पृष्ठ पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी सतह का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, यहाँ जगह ना रहने के यहाँ पर लिख दें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए बताइए बताइए, आपका होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब बताइए पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 लिखिए। आर, आर आपका कितना है त्रिज्या, आर कितना है आपका, आर आर आपका है त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हो गया, इंटू एल प्लस आर, एल आपका कितना है, एल अभी निकला जी 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर और प्लस आर कितना आपका है, त्रिज्या कितना आपका है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, पहले यहाँ देखना है नहीं, ये आपका हो गया 22/7 गुना 7 सेंटीमीटर, इस दोनों को जोड़िए, इंटू में है ना, तो आपका 25 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, इसी कैंसिल 7 से 7, 32 में आपका 22 से गुना कर दीजिए, 22 में 32 से गुना कर दीजिए, है नहीं, कितना हो जाएगा, 22 में 32 से गुना कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा बाबू, बोलिए, 2 दूनी 4, है नहीं, 32 दूनी 64, हाथ में 6, 32 दूनी 64 और 6 70, और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, कितना आएगा 704 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, कुछ किए हैं जो दिया हुआ उसको पहले लिख दिए, त्रिज्या लिख दिए, ऊंचाई लिख दिए, क्योंकि आपका शंकु के पूर्ण कर ले, शंकु के पूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस एल मालूम है नहीं है हमको, आर और एच था, तो एल बराबर निकाले हैं तो आया 25 सेंटीमीटर, एल बराबर निकाले तो कितना आया आपका 25 सेंटीमीटर आया ना जी, और एल बराबर जब 25 सेंटीमीटर आया तो शंकु के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पार्ट नंबर 1 जो है आप लोग जाके देखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई का मान 22/7, आर आपका जो है त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर है, एल प्लस आर, एल आपका है 25 और प्लस आर आपका 7, तो दोनों को जोड़े हैं 25 और 7 में गुना जोड़े हैं तो आपका 32 है, 7 से 7 कैंसिल आया आपका 32, तो आपका 704 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगी। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए शेयर नहीं किए है बाबू, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा, हमको भी समझाने में थोड़ा आसान पड़े, है नहीं। चलिए अब आपका दूसरा क्वेश्चन, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देखिए बेगा सूत्र के लाऊंगा, है ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बेगा सूत्र के आपको बता रहा हूँ, देखिए सूत्र पर भी बना सकते हैं, इतना बड़ा जो है सूत्र पर लेके गए ना जी, बेगा सूत्र का भी बनती है, लेकिन आप 9 क्लास में हैं तो थोड़ा सब्जेक्टिव तो है नहीं, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव जैसा जो आपको चलने पड़ेगा, करने पड़ेगा, है नहीं, तो आपको बता देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब जो है दूसरा क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, कर रहा है समान ऊंचाई, समान ऊंचाई के दो दो शंकुओं की त्रिज्याएं त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में है में है में है उनके उनके आयतनों का आयतनों का अनुपात
लिखिए, आयतनों का अनुपात लिखे कह रहा है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे इसे। कह रहा है समान ऊंचाई के दो शंकुओं की त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। दम आपको शॉर्ट, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, ऐसे आप लोग जो है इसको दो शंकु है तो शंकु का आयतन पहले निकालेंगे 1/3 पाई स्क्वायर एच, फिर दूसरा निकालेंगे और सही निकाल के फिर दोनों को बटा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, इसके लिए क्या करना है देखिए, त्रिज्या कितना है 1:2, आयतनों का पूछ रहा है। जब आयतन आपका पूछेगा, त्रिज्या आपका देवल है और आयतन जब पूछेगा आयतनों का अनुपात है नहीं, आयतनों का अनुपात जब पूछेगा तो बस कुछ नहीं करना, 1:2 है ना, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, खाली दोनों पर स्क्वायर लिख दीजिए और दोनों का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना जगह 1 × 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी 1:4 आपका आंसर होगा। 1 अनुपात क्या जगह आपका 4 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आपका आसान है, और नहीं तो फिर वही लॉन्ग विधि जो है कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है नहीं। जब आपको ऐसे समझ में आएगा त्रिज्या आपका देवा रहे और आयतन आपका पूछ दिया जाए तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ये ट्रिक है, एक नियम है ये, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि जब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो आपका 1:4 हो गया, आयतनों का अनुपात क्या होगा बाबू, आयतनों का अनुपात क्या हो गया 1:4 होगा। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, है नहीं, ताकि इसी तरह से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।